ऐसा सुंदर कौन है? हम भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। मिले तो मुझे बताना, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। बोलिए। नहीं शेवा भाई, अभी नहीं, अभी तो इंतजाम देख लेना, तो बाद में खेलते हैं। आपको हैप्पी होली। हाँ, बाद में खेलते। चलो चलो। ये भाई अब तो रंग लगाओ। कौन? शेवर? आप ही लगा था। ओहो, क्या बात है। पोपटलाल भाई, आपकी वो फ्रेंड रूबी कहाँ है? हाँ। वो तो कल रात को ही यूरोप वापस चली गई। आज सुबह पहुंच भी गई होगी। चली भी गई? हाँ, वो फॉरेन रहती है ना, तो फॉरेन निकल गई। बोला कि मैं होली तो वही खेलूंगी यूरोप में, वहाँ बहुत अच्छी होली खेलते हैं। अच्छा। अभी आता हूँ। अरे सुंदर भाई, हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। सुना वीरा, मुझे तो लगा कि आज हम साथ में होली खेल ही नहीं पाएंगे। बहना, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन माय डियर टप्पू की वजह से मैं जरूर होली खेलूंगा और माय डियर जीजा जी को भी रंग डालूंगा। उनको पता भी नहीं चलेगा। हाँ वीरा, रंगो रंगो। निवारण देवी बबीता जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हैप्पी होली। दिए दिए, देवी ने दर्शन दिए। ये आज तो सबसे पहले आपसे ही रंग लगवाऊंगा और सबसे पहले आपको ही रंग लगाऊंगा भी। भाई क्या कर रहे हो? संभल के। सेम टू यू। थमने भी। रंगिए, मत रंगिए। अरे मगर होली है। नहीं, बाद में मैं आपके पास भी आऊंगा स्पेशली। अभी नहीं प्लीज है। थैंक यू। अरे बबीता जी कहाँ चली गई? ये क्या किया तूने? होली। अरे 2 मिनट रुक नहीं सकता था? 2 मिनट बाद भी होली है। अभी होली जाएगा। एक मिनट छोटी। ओ भीड़े तेरे बारे में बोल रहा था, पता चला तुझे कुछ? नहीं की बोल रहा था आज देखता हूँ छोटी मुझे कैसे कलर करता है बोला। अभी देखो कैसे उसको रंग के आता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैप्पी होली। बबीता जी। जय जलाल। अय्यर भाई 1 मिनट। आज मेरा उपवास है। हाँ। आदित्य भाई, हाँ, बबीता जी कहाँ चली गई? पता नहीं, रंग लगा के कहीं चली गई। जाना ना, एक बात बता, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा तो उपवास है ना? हाँ, मेरा उपवास है, तुम्हारा उपवास थोड़ी है। बबीता जी। अरे कभी मुझे रंग लगाएंगे? अभी। मुझाड़। जेठा जी। बबीता जी। ओहो, माय डियर जीजा जी वापस मुंह धोकर आ गए। अरे साले के होते हुए जीजा जी आज कोरे कैसे रह सकते हैं? आयो माय डियर जीजा जी। कहाँ हो आप
जेठा जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ रंग लगाने के लिए। रंगी है। अरे कब से कोई मुझे रंग ही नहीं लगा रहा है। क्या बात कर रहे हो? कौन है ये मुच्छाड़? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या ला? क्या सुंदर, क्या समझा था तूने? तू जोरावर का ये 30 लाख का घपला करेगा और जोरावर देखते रह जाएगा है? नहीं नहीं सुंदर भाई ऐसा नहीं है। ये सुंदर, तू तेरे ये जीजा जी के घर क्या पाताल में भी छुप जाता ना, तो भी जोरावर सिंह तुझे ढूंढ निकलता। निकाल मेरा 30 लाख रुपया। जरा धीरज रखो। ये धीरज बीरज नहीं, अभी मेरा पैसा चाहिए, पैसा। हाँ, पर दुलेटी तक का टाइम दिया था ना। 9 बार तूने टाइम लिया था, लेकिन पैसे वापस नहीं किए। हर बार वादा तोड़ा है, धोखेबाज। 10वीं बार हमने नहीं, तूने टाइम दिया था, और आज धुलेटी भी है। हाँ, पर 12 तो बजने दो। सुंदर वीरा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा। तू जब से घर आया तब से यही कह रहा है कि धुलेटी के 12 बजे तक ही परेशानी है। 12 तो कब से बज गए हैं वीरा? सुंदर भाई ये सब क्या हो रहा है? लगता है बेना आज नसीब साथ नहीं दे रहा है। सुंदर यही था ना? एक मिनट। दया, सुंदर यही था। सॉरी। सॉरी। क्या सॉरी? मुझे नहीं पता था, सच में सुंदर यहाँ था। एक मिनट। दया, मेरे मना करने पर भी तूने सुंदर को यहाँ छुपाया। इसका मतलब मैंने रात को जो दाढ़ी मचोला चोर देखा, वो मेरा भ्रम नहीं था, वो सुंदर ही था। दाढ़ी वाला चोर? मतलब वो भ्रम नहीं था? और वो काम वाली रूपमती थी, वो भी सुंदर ही था। हाँ भाई हाँ, और कल रात को जो रूबी था ना मेरे साथ, वो सुंदर ही थी। मेरा मतलब है जो रूबी थी ना, वो सुंदर ही था। तू भी इस 30 लाख के घपले में मिला हुआ है? अरे नहीं भाई नहीं, मैं लगता हूँ 30 लाख का आप लोगों को। मैं तो सुंदर की मदद कर रहा था। दया, मैंने तुझे क्या कहा था? अगर तूने सुंदर को आसरा दिया तो बस है, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। सुंदर, अब तू तो गया। नहीं। जोरावर भाई, मैंने आपसे 30 लाख रुपए लिए, वो बात सच है। और मुझे आपको 30 लाख रुपए देने हैं, वो बात भी सच है। पर कुछ नहीं है, आज मुझे कोई वायदा नहीं चाहिए। मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो तुझे और तेरे जीजा जी को दोनों को उठाकर ले जाऊंगा। मुझे क्यों भाई? ओए, ये कोई डिस्काउंट ऑफर है? एक पे एक फ्री? तो क्या? और आप याद करो, आपने जाते वक्त क्या बोला था? अगर कल तक सुंदर या पैसा नहीं मिला तो बस, तो वहां तक ही बोला था, आगे कुछ नहीं बोला था आपने। हाँ, नहीं बोला था। मैंने कहा था ना कि सुंदर को छुपाया तो तुझसे पैसा वसूल करूंगा। करसन, कैलाश, दोनों को उठा के डालो जीप में और ले चलो अहमदाबाद। दोनों को उठा के डालो जीप में और ले चलो अहमदाबाद। मुझे और मेरे जीजा जी को उठा के ले जाओगे? हमारे हाथ पैर तोड़ोगे? तोड़ो। भाई क्या तोड़ा?
क्या शर्ट से बटन तोड़ने की बात थोड़ी है, अब बोलते तोड़ो। या शरीर की हड्डी तोड़ने की बात है। ये कौन सा न्याय है भाई? करे कोई और भरे कोई, ऐसे थोड़ी होता है। कोई भी करे कोई भी भरे, हम लोग इधर आए ना तो 30 लाख रुपया लेकर ही जाएंगे। एक मिनट रुकिए जोरावर भाई, मैं आपके पैसे दे देती हूँ। तू कहाँ से देगी? वो शादी के वक्त मैंने गहने दिए थे, वो बेच के मैं पैसे लौटा दूंगी। ए बेशरम, अरे तुझे कह रहा हूँ सुंदर, पीछे क्या देख रहा है? तुझ में शर्म जैसी कोई चीज है कि नहीं? देख अपनी बहना को अपनी माँ के गहने बेचने निकली है। तूने क्या कसम कही है कि जिंदगी में कभी मैं कोई अच्छा काम करूंगा ही नहीं? क्या किया 30 लाख का तूने? जुआ खेला, सट्टा खेला, घोड़े की रेस में हार गया? क्या किया? बोल तो सही कुछ। ये फालतू टाइम पास नहीं चाहिए। ये सोसाइटी वालों, हमको तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई भी बीच में आया ना, ये रंग की होली है ना, आंसुओं की होली कर दूंगा। ओ भाई देखिए प्लीज। चलो ले लो इनको। ये लो, एक और लेनदार आ गया, पता नहीं इसके कितने लाख लिए होंगे। सुंदर, ये तेरे पूरे 30 लाख रुपए लेके आया हूँ। राजन मेरा भाई जल्दी आ, तू एकदम सही वक्त पे आ गया है। ये तुम्हारे पूरे 30 लाख रुपए। थैंक यू राजन, तू एकदम सही वक्त पर आ गया, तूने मेरी लाज रख ली। दोस्त, तूने दोस्ती निभाने के लिए ये पैसे भले मुझे ऐसे ही दे दिए, फिर मुझे पता चला तूने पैसे ब्याज पे लिए थे, इसीलिए पूरे 2 महीने का ब्याज 1,20,000 साथ में दे रहा हूं मैं। ये लीजिए जोरावर भाई आपके पैसे, और उसमें ब्याज के रुपए भी है। सुंदर भाई, थैंक यू दोस्त। अगर तू ये पैसे मुझे सही वक्त पर ना देता तो मैं बिना घर का हो जाता, मेरा पूरा परिवार रास्ते पे आ जाता। तो सच में हीरा है। अंजलि भाभी, मेरे वीरा ने सच कहा था, उसने कोई गलत काम नहीं किया। मतलब ये तूने अपने लिए नहीं, तेरे ये दोस्त के लिए पैसे लिए थे? तूने दोस्त के लिए अपनी जान जोखिम में डाली? हाँ भाई, दोस्त मुसीबत में हो तो उसकी थोड़ी मुसीबत हमें भी लेनी चाहिए। माँ कहती है दोस्ती में हमें ट्यूबलाइट जैसा होना चाहिए। ट्यूबलाइट? हाँ, जब दोस्त के जीवन में अंधेरा छा जाए और वो सिर्फ एक बार दोस्ती का बटन दबा दे, तो हमें ट्यूबलाइट बनकर उसके जीवन का अंधेरा दूर कर देना चाहिए। मेरी माँ हमेशा कहती है कि सुंदर कभी किसी का दुख नहीं देख सकता। तुझसे कब मेरा दुख देखा नहीं जाएगा? मना किया था ना मैंने कि सुंदर को यहाँ मत छुपाना, तो मानी मेरी बात नहीं ना? क्यों? एक मिनट जेठा भाई, आप शांत हो जाइए। देखिए, दया भाभी ने जो कुछ भी किया ना, वो धर्म संकट और मजबूरी में किया है। और तारक, मुझे ये सब पहले से पता था। क्या? अंजलि तुम्हें पता था तो तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए ना। तारक सॉरी, मुझे भी दोस्ती निभानी थी। कोई बात नहीं अंजलि, तुमने सच्चाई का साथ निभाने के लिए दोस्ती निभाई है। इट्स ओके। थैंक यू। सुंदर, ये ले, ये ब्याज के जो 1,20,000 है ना, तू रख ले भाई। अरे मुझे ब्याज नहीं चाहिए। क्या बात है, वाह वाह, तूने तो दोस्ती निभाई है। दोस्त के पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ? राजन, ए भाई, ये पैसे तू ही रख ले। हाउ स्वीट। ये सुंदर, लाइफ में कभी 30 लाख क्या 3 करोड़ रुपया चाहिए ना,
जोरावर सिंह को एक फोन मार देना, घर पे पहुंच जाएंगे। ओहो, टप्पू के पापा देखा, मेरे वीरा की कीमत 3 करोड़ रुपए है। कोई 2.5 करोड़ में अगर इसे लेने को तैयार हो तो मैं अभी बेचने को तैयार हूँ। नेता साहब, एक बात आपने गौर की? क्या? ये साले सुंदर का नसीब तो देखो, एंड में सब कुछ उसके हिसाब से सेट हो जाता है। चलिए, अंत भला तो सब भला, क्यों दोस्तों? अरे मेहता अंकल, अभी अंत का हुआ है, होली खेलना बाकी है। दोस्तों, होली के रंग शरीर पे चढ़ते हैं और उतर जाते हैं। ठीक वैसे ही सुंदरलाल गोकुल धाम में आए और यू टर्न मार के वापस चले गए और दया भाभी ने चैन की सांस ली कि उनका वीरा सच्चा निकला। और जेठालाल भी अब सुकून की सांस ले सकते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो गया। जेठालाल की जिंदगी में जैसे ही सुंदर का नाम आता है, जेठालाल को लगता है भाई गड़बड़ तो है। संदेह की दृष्टि से देखते हैं सारी चीजें। जीवन में हमें लोगों को संदेह का लाभ देना चाहिए। क्रिकेट में एक टर्म होती है बेनिफिट ऑफ डाउट। अगर अंपायर को ऐसा लगे कि शायद बैट्समैन आउट नहीं है तो लाभ वो बैट्समैन को देता है। यहां हम जिंदगी में क्या करते हैं कि लोगों को संदेह का लाभ नहीं देते। अब देखिए ना, सुंदरलाल ने काम अच्छा किया, अपने दोस्त की मदद के लिए झूठ बोला, लेकिन लग रहा था जेठालाल को कभी बड़ा घपला करके आए हैं। लेकिन अल्टीमेटली ही प्रूव्ड हिमसेल्फ राइट। कहने का मतलब ये है, लोगों को संदेह का लाभ दीजिए। हर वक्त कोई बुरा काम नहीं करता, लोग अच्छे काम भी करते हैं और अच्छे काम करते रहने चाहिए। खैर, ये बात हम कभी फिर करेंगे। अभी स्थिति यह है कि होली के रंग गोकुल धाम के आसमान में छाए और उतर भी गए, लेकिन कल जो नया सूरज उगेगा गोकुल धाम में, वो लेके आएगा आसमान में हास्य और ठहाकों के रंग जो कभी नहीं उतरेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई, हाँ हाँ हाँ, हेलो, हाँ बोल वीरा। सुंदर, अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने सुंदर को कहा था कि तू अहमदाबाद सुखरूप पहुंच जाए ना तो मुझे फोन करना, तो बेचारे ने फोन किया है। सुंदर, तुम्हारे जीजा जी तो टेंशन में आ गया कि अब क्या हुआ होगा। बेटा तुम माय डियर जीजा जी को फोन दो। हाँ हाँ देती हूँ। टप्पू के पापा फोन। क्या है? अरे वो तो बात करेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या है। हाँ बोल भाई, क्या है? माय डियर जीजा जी, आप टेंशन बहुत ले लेते हो। भाई मैं तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन तू जहाँ होता है वहाँ तेरे पीछे पीछे टेंशन बाढ़ की तरह आ जाता है ना। तेरी वजह से तेरे डियर जीजा जी और तेरी डियर डियर बहना की क्या हालत हुई हो पता है ना। माय डियर जीजा जी, मेरी माँ हमेशा कहती है, ध्यान से सुनना, किसी की मदद करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बराबर है, लेकिन भाई आइंदा तुझे किसी की भी मदद करने का विचार है तो सिर्फ 30 रुपए की मदद करना। 30 रुपए की? क्यों? क्या अपनी जितनी चद्दर हो ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए, वरना छुपा छुपी का खेल खेलने की नौबत आ जाती है ना। यह बात पूज्य सासू माँ को मेरी तरफ से बता देना तो उनके सुवाक्य का स्टॉक बढ़ जाएगा। समझ गया। हाँ माय डियर जीजा जी, मैं समझ गया। मैंने तो आपको इसलिए फोन किया है कि ये छुपा छुपी के खेल के लिए आप मेरी माय डियर बहना को मत डांटना। वो तो मैंने कसम खाई थी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसीलिए माय डियर बहना ने मुझे आसरा दिया था, समझे? हाँ पता है। चल अभी सो जा, मतलब चलो बाय। क्या क्या कहा वीरा ने? सुंदर ने बोला कि बहना ने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए बहना को खूब डांटना। नहीं नहीं नहीं, वीरा ऐसा नहीं कह सकता। मैं फोन दीजिए तुझे। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे लगा मेरा वीरा ऐसा नहीं कह सकता। अरे मेरा वीरा तो सपने में भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकता। अरे मेरा वीरा तो बस चलो अभी। आखिर मानना पड़ेगा कि मेरा वीरा हीरा है, हीरा। अरे हीरा हीरा नहीं कर रहा हूँ, चाय चाय पिला ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत नसीब वाली बहना होती है ना, उसको ऐसा वीरा मिलता है, और मैं इस नसीब वाली बहना।
वाह, पूरे गड़ा खानदान में एक तू ही है, आलसी। अभी एक गुब्बारे के पुतले की तरह हिल क्या रहा है? नहाने नहीं जाना? आपकी चाय। अभी मैं नहाया कहाँ हूँ? चाय नहाने का बाद पीते हैं। नहा लेता हूँ। बापूजी चाय। गुड मॉर्निंग दया भाभी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। अरे बबीता जी, आइए आइए। बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग। दया, मेरा टुअल कहाँ है? ये क्या रहा? बबीता जी आप बैठिए ना, मैं आता हूँ। बबीता जी बैठिए ना, बैठिए। नहीं दया भाभी, मुझे जरा जल्दी है। क्या मुसीबत है, बबीता जी घर पे आए और मैं उनसे बात नहीं कर सकता। दया भाभी, आपने लास्ट मंथ वो एक व्हाइट एंड ब्लू कलर का डिनर सेट लिया था? हाँ लिया था। एक्चुअली आज मेरी फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ तो ले जाइए। हाँ? अरे नहीं, एक्चुअली मुझे सेम सेट मेरी फ्रेंड को गिफ्ट करना है, तो मुझे ये पूछना था आप वो कहाँ से लाए थे? वो तो टप्पू के पापा लाए थे, मैं उनको पूछ के आती हूँ। मुझे पता है, वो वालजी की दुकान से लिया था। वो बेटा, वो बोरीवली पश्चिम में ना, स्टेशन के बाहर ही एक शिव मंदिर है। हाँ मुझे पता है। हाँ तो बस वो शिव मंदिर के बराबर सामने ही वो वालजी की बहुत बड़ी दुकान है। ओके। वो मेरा भतीजा ही है, वहाँ जाके मेरा नाम देना, भाव थोड़ा कम कर देगा। ओके, थैंक यू चाचा जी। मैं चलती हूँ। हाँ बाय बाय बाय। गए बबीता जी, गए। अरे टप्पू के पापा अभी तक नहाने नहीं गए? तूने गीजर चालू किया था? ओह सॉरी, मैं भूल गई। रहने दे, मैंने चालू कर दिया। पानी के गर्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। अरे लेकिन अब गर्मी में गर्म पानी से कहाँ नहाते हैं? गर्मी चालू हो गई? हाँ। बताया नहीं तूने मुझे। सॉरी। चल अभी फटाफट दूसरी चाय बना, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। हाँ अभी बना देती हूँ। टप्पू के पापा काम में कितने बिजी रहते हैं, गर्मी शुरू हो गई उनको पता ही नहीं है। बोला Okay, sir. Of course, I can understand. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. बबीता, एक गुड न्यूज है। जरूर तुम्हें चेन्नई में कोई प्रॉपर्टी सस्ती में मिली होगी, राइट? नो, मेरा प्रमोशन हो गया है। Oh my God, I heard such a great news. बबीता, रिसर्च सेंटर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का मैं इंचार्ज हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ। Oh my God, congratulations. बबीता, अब मेरा पगार भी डबल हो जाएगा। अच्छा? हाँ। तो congratulations to me. Why? अरे वाह, तुम्हारा पगार डबल हुआ है तो मेरा खर्चा भी डबल होगा ना? Oh. Just joking. Iyer, I'm so happy I can't tell you. बबीता, तुमको खुश देखकर मैं डबल खुश हो गया। अय्यर, मैं ये बात सोसाइटी वालों को बता के आऊं, वो लोग बहुत खुश होंगे। You know what? मैं अपने हाथों से सबके लिए रसगुल्ला बनाऊंगी और सबसे पहले चंपक चाचा का मुंह मीठा कराऊंगी। हाँ। I love you. बापूजी, हाँ? गर्मी बहुत है तो आप एक गिलास छाछ और पी लीजिए। अरे नहीं बहू,
अभी पेट में जगह नहीं है, बहुत खाना खा लिया। खाना भले ही ज्यादा क्यों ना खाए हो चाचा जी, रसगुल्ले तो खाने ही पड़ेंगे। क्या बात क्या है? अय्यर का प्रमोशन हुआ है। अब चाचा जी तरक्की। अरे वाह, वाह वाह, कांगारू सेशन। थैंक यू सो मच। ये लीजिए चाचा जी। अरे वाह, हाँ हाँ, अभिनंदन बेटा, खूब खूब अभिनंदन है। भगवान करे अय्यर खूब तरक्की करे। थैंक यू सो मच। बबीता जब बैठे ना। इट्स ओके। हेलो। हाँ दया, हाँ बोलिए टप्पू के पापा। कौन है घर में? मैं हूँ, बबीता जी भी अभी आए हैं। दे फोन दे उनको। बापूजी है। फोन दे। हाँ, हाँ, हाँ बोल जेठिया। बापूजी। हाँ बोल। अरे बोल। याद तो करने दो, क्या बोलूं? हैं? बापूजी, नाथा काका मुंबई आए। हट। अरे कल ही तो मैंने फोन पे बात की, वो तो गांव में ही है। अच्छा, तो जरूर मैंने उनके जैसे किसी और को देखा होगा। ठीक है, अभी फोन रखूं? एक मिनट जरा, दया को फोन देना। हाँ देता हूँ। फिर वो डिनर सेट का क्या हुआ? वो तो मैंने मेरी फ्रेंड को गिफ्ट भी कर दिया। अच्छा चलो। बहू। हाँ जी। फोन। देखो भी मैं चलती हूँ। आप अय्यर भाई को अभिनंदन कहना। हाँ यस आई डू दैट। थैंक यू सो मच। बाय चाचा जी। हेलो। वो बबीता जी को डिनर सेट लेना हो तो बोल, अपनी पहचान की एक दुकान है, डिस्काउंट रेट में दिलवा दूंगा। एक मिनट फोन दे, मैं बात करता हूँ। उन्होंने ले लिया वालजी भाई की दुकान से। अच्छा, कैसे बात करूँ बबीता जी से? तो आपने इसके लिए फोन किया था? नहीं। तो कुछ काम था? हाँ हाँ, अरे आज तूने खाना बहुत बढ़िया बनाया, मजा आया खाना खाने का। थैंक यू। और कुछ? और कुछ था और लेकिन अभी दिमाग से निकल गया, याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ सुनिए टप्पू के पापा, वो अय्यर भाई की तरक्की हुई है। अच्छा, दे बबीता जी को फोन दे, मैं बधाई देता हूँ। अरे बबीता जी तो अभी चले गए। पर तूने तो बोला ना अभी आए। हाँ लेकिन अभी चले गए। आप एक काम कीजिए ना, आप अय्यर भाई के मोबाइल पर फोन कीजिए ना। वो बिजी आदमी किधर फोन उठाते हैं सबका। तो कोई बात नहीं, और शाम को सोडा शॉप पे मिलेंगे ना, तभी उनको बोल दूंगा कांग्रेचुलेसन। हाँ ठीक। आज क्या हो गया मेरे नसीब को, किनारे पे नाव आके डूब रही है, बबीता जी से बात ही नहीं हो पा रही है। अरे बबीता जी आइए आइए। कहीं कैसे आना हुआ? अंजलि भाभी गुड न्यूज है। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। कौन सा महीना? नहीं वो वाली नहीं, अय्यर को प्रमोशन मिला है। ओह दैट्स आल्सो गुड। व्हेन इज द सेलिब्रेशन? वो भी मिल जाएगी, पहले आप मुंह मीठा कर लीजिए। ये लीजिए रसगुल्ले। थैंक यू सो मच। आप भी खाना, और प्लीज हाँ इस बार मेहता साहब को भी खिलाना। एक दिन के लिए डाइट तो भूल जाइए अंजलि भाभी। ओके अच्छा मैं चलती हूँ, काफी सारे घर बाकी है। ओके बाय। बाय। पोपट भाई, आपको घर में भी धूप लगती है क्या? छत में लीकेज होगा। समझ में नहीं आ रहा है, पहले छाते को रिपेयर करूं या तुझे? नहीं मैं समझ गया, आप छाता रिपेयर कर रहे हैं। क्या है? सामान है, सामान। एक मिनट। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। ओहो बबीता जी आप आइए आइए, वेलकम वेलकम। अरे अफजल भाई, अच्छा आप भी मुझे यहाँ मिल गए। ये लीजिए पोपट भाई रसगुल्ले। ओहो क्या बात है, क्या बात है। जैसे माधवी भाभी अचार और पापड़ बनाती है,
वैसे आपने भी रसगुल्लों का बिजनेस शुरू कर दिया है? नहीं पोपट भाई, अय्यर को प्रमोशन मिला है। ओह क्या बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं भी 2 रसगुल्ले खाऊंगा। अब्दुल भाई आपके लिए भी है। ये पूरा डिब्बा आपका। हो पूरा डिब्बा? नहीं, मैं पोपट भाई के डब्बे में से 2 रसगुल्ले खाना चाहता हूँ। अच्छा, एक मिनट, ले खा ले। अभी ये देखो ना, ये आप अकेले रहते हैं, आप कहाँ कितना खाते हैं? अकेले रहते हैं, मेरे डब्बे में सिखाओगे? सबको दिया बबीता जी ने डब्बा, तो ऐसे नहीं होता है भाई। वाह, अभिनंदन हो। बबीता जी, you are अप्रतिम। थैंक यू सो मच वीरे भाई, और ये आप सबकी शुभकामनाओं की वजह से ही हुआ है। रसगुल्ला बनाने में क्या की शुभकामनाएं? वो तो आप अच्छा ही बना दी है। रसगुल्ला? ओह, वो अय्यर भाई के बारे में बात कर रही है क्या? लेकिन मैं तो रसगुल्लों की बात कर रहा हूँ माधवी। वो अय्यर भाई के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे अय्यर तो बहुत मेहनती है, वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, तो उसकी तरीके तो होनी ही थी। लेकिन वो अभी करेगा क्या? मतलब पहले रॉकेट बनाता था, अभी क्या उस रॉकेट में बैठ के कहाँ है तुम्हें पण? तो मस्करी करते हैं। इट्स ओके। वैसे बबीता जी, हम दोनों दिल से बहुत खुश हैं। Once again, congratulations. थैंक यू सो मच। लो, तुम पर खाओ नहीं? नहीं राशन अभी, इट्स ओके। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी खुशखबरी है तो मेरे साथ साथ तुमको भी एक रसगुल्ला तो खाना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अरे अय्यर भाई का प्रमोशन हुआ है तो क्यों ना तुम लोग 1-2 हफ्ते के लिए किधर मुंबई से बाहर घूम के आओ। मुंबई से बाहर निकलना नसीब में कहा रोशन भाभी। वैसे भी अभी प्रमोशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम भी कितना बढ़ेगा ना। हाँ, ते पण खरी बात है। ये पता है, एक बार रोशन को एक दिन में 40,000 का फायदा हुआ था। हाँ, तो वो मुझे शिमला घुमाने के लिए ले गया और वहाँ पर हम लोग 70,000 का खर्चा करके आए। सोनी भाई की तो बात ही कुछ और है। That's really fantastic, huh? Thank you so much. रसगुल्लों की तो बात ही निराली है बबीता जी, लेकिन आप हमारे घर सबसे लास्ट में आई, ये गलत बात है। क्यों? अगर आप हमारे घर पहले आती तो सारे रसगुल्ले मैं ही खा जाता। हंस, इसीलिए तो बबीता लास्ट में हमारे घर आई है ताकि पूरी सोसाइटी को रसगुल्ला मिले। अरे नहीं कोमल भाभी, हाथी भाई, मैं स्पेशली आपके लिए ढेर सारे रसगुल्ले बना के लेके आऊंगी, ठीक है? थैंक यू। कम ऑन बबीता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एनीवेज, अय्यर भाई को प्रमोशन मिला है, ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत खुशी की बात है। क्यों हंस? सही बात है। थैंक यू सो मच। वेलकम। टीवी। हाय। ये लो। सबसे पहले अपना मुंह मीठा करो। राइट। यू नो व्हाट? आज मैंने सारी सोसाइटी वालों को रसगुल्ले खिलाए। बबीता, हाँ? आज सुबह मैं तुमको एक बात बताना भूल गया। कौन सी? बबीता, प्रमोशन के साथ साथ मेरा चेन्नई ट्रांसफर हो गया है। हाँ, परसों ही ड्यूटी ज्वाइन करना है, इसलिए हमको परसों सुबह की फ्लाइट से चेन्नई जाना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व कप का सेमीफाइनल, क्रिकेट का महायुद्ध। अब आप सोच लीजिए कि तनाव अपने शिखर पे होगा, तनाव चरम पे होगा, तनाव होगा आसमान पे। और ठीक वैसे ही तनाव होगा गोकुलधाम में, जब गोकुलधाम निवासियों को यह पता चलेगा कि बबीता जी और अय्यर चेन्नई शिफ्ट हो रहे हैं। बड़ा दुख होगा सबको ये जान के। लेकिन मुझे ये सोचना पड़ रहा है अभी इस वक्त कि मेरे दोस्त जेठालाल का क्या हाल होगा, जो बबीता जी को अपना परम मित्र मानते हैं, अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। उन्हें जब ये खबर का बाउंसर मिलेगा तो क्या हाल होगा? भाई
जान की बाजी लगा दे वो बैट्समैन अगर पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाए तो स्थिति क्या होती है? ठीक शायद वैसी स्थिति जेठालाल की होगी। लेकिन मेरे दोस्त बड़े मास्टर ब्लास्टर हैं। मैं जानता हूं इस खबर के बाउंसर को वो हर्ट होने के बावजूद बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वो क्या करते हैं ये पता चलेगा अगले रोमांचक एपिसोड में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, सोचिए कि कितने ठहाकों के चौके छक्के बरसेंगे। परसों ही ड्यूटी ज्वाइन करना है, इसलिए हमको परसों सुबह की फ्लाइट से चेन्नई जाना पड़ेगा। What are you saying? तुमने चेन्नई जाने के लिए हाँ क्यों किया? गोकुल धाम हमारा घर है, हमारे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं। और उन्हें छोड़कर जाना? नहीं, हमें कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, that's it. देखो बबीता, चेन्नई में हमको बड़ा बंगला, डबल सैलरी, गाड़ी, ड्राइवर और नौकर चाकर, साल में 2 बार फॉरेन टूर और बहुत सारा फैसिलिटीज मिलेगा। हाँ, पर वहाँ गोकुल धाम वालों का प्यार तो नहीं होगा ना? हमें नहीं जाना है चेन्नई, that's it. बबीता, मेरी जगह कोई और अपॉइंट हो गया है। हाँ, और अब अगर मैंने ट्रांसफर के लिए मना किया तो मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा। देखो बबीता, गोकुलधाम सोसाइटी वालों से हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन चेन्नई जाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। बी प्रैक्टिकल। हाँ सॉरी, आज सब सोडा पीने तेरे घर पे क्यों? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आता हूं मैं। बबीता, मैं सोडी के घर पर जा रहा हूँ। आज सब लोग सोडा पीने वहीं पर मिल रहे हैं। सोच रहा हूँ कि अपने ट्रांसफर की बात भी बता दूँ। और जेड़ा भरा कितने और बी विंग की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय ए विंग की सीढ़ियां चढ़ के मेरे घर आ जाओ। और आ जाओ, फिर बताता हूँ यार, आ जाओ आ जाओ। भाई क्या बोला जेठालाल ने? अरे इसने उसको बोलने का मौका ही कहाँ दिया। अरे भाई हमें तो बोलो कि यहाँ पे बुलाया क्यों? और अपना अय्यर पर आया ना, उसकी प्रमोशन हो गई है और हम सब मिलजुल के इकट्ठे होके उससे पार्टी शार्टी लेंगे कि नहीं? अरे वाह, क्या बात है। लेकिन भाई जिसको पार्टी देनी है वो अय्यर है किधर? वो अय्यर पर भी आता ही होगा यार, किया मैंने उसको फोन। हाँ फिर ठीक है। अरे सोडी, मेहता साहब से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। और पिड़ू तेरा? नहीं। और पप्पू? नहीं। हाथीपरा आपका? अरे नहीं भाई। अरे नहीं हाथीपरा, किसी का झगड़ा नहीं हुआ मेहता साहब से। तो फिर उनको बुलाया क्यों नहीं? और तो ऐसे बोलो ना, ये बात है। और मेहता साहब को मैंने फोन किया था, वो किसी जरूरी काम से पुणे गया, कल तक आ जाएंगे यार। हाँ अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो फिर सोडी पार्टी कल ही रखते हैं। हाँ। लो आ गए जेठालाल, आओ भाई आओ। ओह जेठा भरा, वेलकम वेलकम। कैसे हो सोडी? ओ बढ़िया, बैठो यार। आओ आओ। सॉरी सॉरी, क्या करते हो भिड़े? क्या कर रहे हो सोडी? हेलो जेठा भरा, फर्स्ट क्लास मिक्स गुलाब का शरबत। मिक्स गुलाब शरबत? ओ गुलाब में शरबत मिक्स है ना, पियो पियो। हाँ लेकिन क्या बात क्या भाई, ये अर्जेंट मीटिंग किस लिए? अरे अय्यर प्रा का प्रमोशन हुआ है यार। अरे हाँ, दया का फोन आया था मुझे दुकान पे। अरे जेठा प्रा, हम सब मिलजुल के अय्यर प्रा से पार्टी शार्टी की बात करेंगे ना। सही बात है। लेकिन कहाँ अय्यर भाई कहाँ है? लो आ गया अय्यर प्रा। आजा भाई चेन्नई के शहर, वेलकम वेलकम, लंबी उम्र है यार। अभिनंदन। आओ 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 अय्यर भाई, कांग्रेचुलेशन भाई, तरक्की हो गई आपकी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आजा आजा अय्यर प्रा, आजा, जब भी पा मुबारक ही मुबारक, दिल खुश कितना ही। थैंक यू थैंक यू। वेलकम। अभिनंदन अय्यर साहब। थैंक यू। क्या बात है भाई, कांग्रेचुलेशन। अय्यर पोपटलाल, थैंक यू। पोपटलाल जरा हाथ देना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे अरे बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू। चलो यार, बैठो बैठो, जरूरत नहीं यार। बहुत बढ़िया है। अय्यर प्रा,
अब तो जबरदस्त पटियाला स्टाइल मौज मस्ती बाल वाली पार्टी शार्टी होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अय्यर भाई, अभी प्रमोशन हुआ है तो पार्टी तो बनती है, तो पार्टी तो देनी पड़ेगी आपको। क्या हुआ यार, टेंशन में लग रहे हो? प्रमोशन कैंसिल हो गया? नहीं, कैंसिल नहीं हुआ है। एक्चुअली प्रमोशन के साथ साथ मेरा ट्रांसफर चेन्नई हो गया। क्या? फिर तो रोज का चेन्नई आना जाना। अरे नहीं नहीं सोटे, चेन्नई से रोज प्लेन में आना जाना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो तो हफ्ते में एक दिन संडे को आएंगे तो आएंगे। नहीं जेठालाल, हफ्ते में एक दिन तो क्या, महीने में एक दिन भी नहीं आ पाऊंगा। यार भाई ये तो गलत है? अरे बबीता जी बेचारी इधर अकेले। वो क्यों अकेली हो जाएगी? वो भी मेरे साथ आ रही है। किधर? चेन्नई। क्या? हाँ। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप यहाँ ट्रांसफर कैंसिल करो। अरे आप बरसों से हमारे साथ रह रहे हैं, हम सबके साथ, ऐसे हमको छोड़ के नहीं जा सकते। अरे सोटी, क्या कर रहे हो, कुछ बोलो। हाँ जेठाब्रा। ओ अय्यर, क्या बात है जेठालाल, आज पता चला कि तुम्हें अय्यर के प्रति कितना लगाव है। सही बात है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अय्यर भाई कि आप अपनी जगह किसी और को भेज दें। हाँ। नहीं आती भाई, परसों मेरे को चेन्नई में ड्यूटी ज्वाइन करने की। परसों? हाँ। मतलब कल के बाद जो परसों होता है वो परसों? हाँ। और आप आज बता रहे? मेरे को भी आज ही पता चला है। कौन है ये लोग? अरे उनको बोलो, ऐसा थोड़ी होता है भाई, थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। नहीं नहीं, ये लोग मुझे तो ठीक नहीं लग रहे, बहुत गलत लोग लग रहे। आप छोड़ दो नौकरी। क्या? जेठालाल क्या बात कर रहे हो? नौकरी छोड़ दूं? हाँ? अरे भाई हम सब गोकुल धाम के एक परिवार जैसे। वो बात तो है। और परिवार का एक सदस्य भी कम होता है तो दुख होता है इधर। ये तो दो कम हो रहे हैं। सही बात है। अरे बोलो भाई, कोई तो बोलो, समझाओ इनको। हाँ जेठाब्रा, मैं बोलता हूँ। कमाल है अय्यर प्रा, तो आपकी प्रमोशन के लिए हमने जबरदस्त पार्टी शार्टी का प्रोग्राम बनाया था यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये पार्टी को लेकर बैठा है। हाँ सोड़ी, मैं प्रमोशन का पार्टी दूंगा। अय्यर भाई, आपको प्रमोशन की पार्टी देने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी आपको फेयरवेल पार्टी देगी। हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ अगर सोसाइटी के पास फंड नहीं है, हम मिलजुल के इनको फेयरवेल की पार्टी देंगे, है कि नहीं? अब बिल्कुल। नहीं देखिए, मैं प्रमोशन का पार्टी दूंगा। चलेगा। ओ अय्यर प्रा, और तेरे फेयरवेल की पार्टी हम लोग मिलजुल कर ही देंगे। ठीक है। थोड़ी मैं दूंगा पार्टी। ओए फेयरवेल पार्टी हम लोग देंगे। मैं दूंगा थोड़ी। ओए बोला ना, हम लोग मिलजुल कर देंगे पार्टी। थोड़ी मैं दूंगा पार्टी। सोड़ी बेकार में जिद कर रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इनको जो पार्टी के लिए आपस में झगड़ रहे। कोई झगड़ा नहीं है जेठालाल, कल रात को मैं अपने प्रमोशन का पार्टी दे रहा हूँ, आप सब लोग फेयरवेल का पार्टी समझकर आ जाना। फिक्स। अब ये एकदम फिक्स हो गया, इस बात पे अब कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ हाँ बिल्कुल फिक्स। नहीं हाथी भाई, इस विषय पर मुझे कोई चर्चा नहीं चाहिए। अरे सही बात है पोपटलाल, मैं भी यही कह रहा हूँ, पार्टी फिक्स। नहीं ठीक है, तो फिर ये तय हुआ कि कल अय्यर भाई अपने प्रमोशन की पार्टी हम सबको दे रहे हैं। चलो मैं चले जाऊँ, मेरे को पैकिंग करना है। अरे जेठालाल जाने दो, अय्यर भाई को जगह दो। गले मिल रहा हूँ भाई। चलो भाई चलो 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 पार्टी होनी चाहिए। चैन से हमने घर बनाया, तभी तूफान को आना था। गहरी नींद में हम सोए थे, तभी पड़ोसी को गाना था। यह मेहता साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा है?
पूना गए कि पोखरा? हेलो, मेहता साहब, जब ये जरूरत हो तभी फायर ब्रिगेड का संपर्क ना हो सके तो उसका मतलब क्या है? बंद कर दो अपना सर्विस। क्या मतलब? सॉरी, किधर है आप? कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं लग रहा है आपका? सॉरी जेठालाल, यार मीटिंग में था ना इसलिए फोन ऑफ किया हुआ था। हाँ बताओ क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ मेहता साहब? आज तक आपने मेरी बड़ी से बड़ी आग बुझाई है, लेकिन ये इतनी बड़ी आग लगी है कि आपकी भी परीक्षा है। जरा खुलासा करके बताओगे जेठालाल कि हुआ क्या है? मेहता साहब, बबीता जी और अय्यर भाई चेन्नई जा रहे हैं। अरे भाई तो चेन्नई जा रहे हैं ना जेठालाल, कौन सा चांद पे जा रहे हैं? अरे हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। मतलब? वो क्या बोलते हो, अय्यर भाई का वो ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर हो गया अय्यर का? हाँ, परसों ही निकल रहे। बोलो। ओह नो यार, ये तो हमारी सोसाइटी के 2 मेंबर्स कम हो जाएंगे जेठालाल। तो मेहता साहब, भगवान मेरी लाइफ में कड़ी धूप की तरह एक से बढ़कर एक मुसीबतें भेजते हैं, वो सब मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। बस एक ठंडी हवा के झोंके जैसी बबीता जी की हंसी है, वो भी भगवान मुझसे छीन लेना चाहता है। आखिर क्या चाहता क्या है भगवान? या कहाँ का न्याय है? जेठालाल, मैं तुम्हारी पवित्र भावनाएं समझ रहा हूँ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है जेठालाल? और देखो, तुम अपने आप पे कंट्रोल रखो, ज्यादा बावले मत बनो, वरना सोसाइटी में मजाक हो जाएगा तुम्हारा। मैं कल आ रहा हूँ ना, कल हम मिलके बात करते हैं। जल्दी आओ। हाँ जल्दी आता हूँ। ओके। वो कहाँ रह गए टप्पू के पापा? चलिए चलिए, कितनी देर, खाना ठंडा हो रहा है। रोज तो दुकान से आते ही कहते हैं दया जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। आज क्या भूख नहीं लगी? नहीं। अरे क्या नहीं, बबीता जी खुद अपने हाथों से रसगुल्ले बना कर दे गई है। देखिए, देखते ही भूख लगेगी। देखिए ना। नहीं खाना है भाई। क्या बात है, बाहर कुछ आचर कुचर खाया था क्या? नहीं। तो फिर भूख क्यों नहीं लगी है? अब आपकी तबीयत ठीक है ना? आज जिंदगी में पहली बार आप खाने को मना कर रहे हैं। क्या हुआ क्या है? बदली हुई है। अय्यर भाई की बदली हुई है। अरे टप्पू के पापा, अय्यर भाई की बदली नहीं, तरक्की हुई है। तरक्की के साथ साथ बदली भी हुई है दया। चेन्नई में बबीता जी और अय्यर भाई परसों ही जा रहे हैं चेन्नई, हमेशा हमेशा के लिए। बबीता जी और अय्यर भाई सोसाइटी छोड़ के चले जाएंगे। चले जाएंगे दया, चले जाएंगे। ये तो बहुत दुख की बात है। मेरी माँ सही कहती है, नौकरी वाले बेटी जैसे होते हैं। जैसे बेटी को मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, ठीक वैसे ही नौकरी करने वाले को एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है ना जिस पर तेरी माँ की टिप्पणी ना हो। नहीं। धन्य है तेरी माँ। थैंक यू। माँ तो माँ है, महान है मेरी माँ। चलिए आप खाना खा लीजिए। नहीं दया, आज नहीं खाया जाएगा, बहुत दुख है। अय्यर भाई हमें छोड़कर चले जाएंगे। और बबीता जी, वो भी तो।
टप्पू के पापा, पेट में गड़बड़ है? चुरंदू, कुछ खाया ही नहीं तो पेट में गड़बड़ कहाँ से होगी? फिर गड़बड़ कहाँ है? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तू सो जाना भाई। मैं तो सो ही रही थी ना। क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? आइयो, मैं आपको सर में मालिश कर देती हूँ, फटाक से नींद आ जाएगी। सो जाइए, सो जाइए, फटाक से नींद आ जाएगी। लीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए। नहीं, नाश्ता नहीं चाहिए। देखियो, माना कि आप दुखी है, लेकिन नाश्ता तो करना ही चाहिए ना। कल रात को भी आपने कुछ नहीं खाया। क्यों जेठिया, क्या दुख है? नहीं, कुछ नहीं बापूजी। वो बापूजी, अय्यर भाई और बबीता जी चेन्नई जा रहे ना, तो दुखी है। हाँ, तो दुख तो होता है, लेकिन उसमें ऐसा बासी कढ़ी जैसा मुंह बना के क्या बैठा है? चल जल्दी से नाश्ता कर और दुकान जा। काम में मन लगेगा तो सब भूल जाएगा। आज बबीता जी का सोसाइटी में आखिरी दिन है और मैं दुकान जा रहा हूँ। नहीं, मैं दुकान नहीं जाऊंगा। क्या? वो तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही है बापूजी। अच्छा, चल एक काम करते हैं, डॉक्टर हाथी के पास चलते हैं। नहीं, तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े। आप बराबर बोल रहे बापूजी, मैं दुकान ही चला जाता हूँ। थोड़ा खुली हवा में रहूंगा तो अच्छा लगेगा। दुकान में खुली हवा? यहाँ से दुकान खुली हवा में होके ही जाना पड़ेगा ना, अंदर ही अंदर का सुरंग तो है नहीं। सॉरी। चल भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बोलो। सुना मैंने। हेलो, हाँ सोटी, भिड़े के घर पे? ठीक है, आता हूँ मैं। चलो बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस इन सब की बहुत याद आएगी। देखो, चेन्नई जाने का टिकट बुक हो गया है, तुम पैकिंग कर लो। दोस्तों, जो अपने होते हैं, जो खास होते हैं, उनके बिछड़ने का गम बहुत ज्यादा होता है। इस वक्त बबीता और अय्यर का हाल गोकुल धाम में ऐसा ही है। वो लोग गोकुल धाम सोसाइटी छोड़ के जा रहे हैं और बबीता जी के लिए बड़ा मुश्किल है गोकुल धाम से दूर जाना, इन यादों को, इन स्मृतियों को भुलाना। और गोकुल धाम वालों के लिए तो कल्पना से परे है कि बबीता जी और अय्यर चले जाएंगे। दोस्तों, बिना हेलमेट पहने फास्ट बॉलर के सामने खेलना बड़ा मुश्किल काम है। जब बीवी के सामने उसके मायके वालों की बुराई करना बहुत मुश्किल काम है। और बबीता जी हमेशा हमेशा के लिए गोकुल धाम छोड़ के जा रही है, ये बर्दाश्त करना जेठालाल के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, परिवर्तन तो संसार का नियम है। जो आज हमारे पास है जरूरी नहीं है कि कल हो। जिस माहौल में हम हैं जरूरी नहीं है कि वो माहौल हमें कल मिले। जो खुशियां, जो सुख, जो संपन्नता, जो समृद्धि चारों हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो कल हो। जो आसपास है वो बदलता है और परिवर्तन को हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन जेठालाल शायद ये मानने को तैयार नहीं है। ये परिवर्तन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बबीता जी और अय्यर के इस ट्रांसफर को गोकुल धाम निवासी किस तरह से लेते हैं और क्या क्या होता है यहाँ, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, एक बात की गारंटी, हंसी आपके घरों से कभी ट्रांसफर नहीं होगी। हम है ना, भेजने वाली हंसी आपके घर, बस हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.